अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेट इक्वेशन है, ये जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन है जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं और एक्सपेरिमेंटली कोई भी रिएक्शन उसी को फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ। सो रेट लॉ जो है ये फंक्शन है किस चीज़ का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जितने रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन सब का क्या है, फंक्शन क्या, रेट। सो ये एफ जो है ये फंक्शन है, तो ये हम जब मालूम करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो ये हमारे पास क्या होगा, रेट कांस्टेंट। और ये ए जो है रिएक्टेंट ए है, और बी जो है रिएक्टेंट बी है, एंड सो ऑन। अब गैस फेज रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ को कैसे लिखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, प्रेशर से। सो हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब वी को इधर डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एन बाई वी आर टी हो जाएगा। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को अगर किसी कोई भी जे कंपोनेंट है या तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ जे, और उसके आगे हम उसको क्या क्या लिखेंगे, एन बाई वी, यानी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जे और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ जे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये पूरा किसके बराबर है, गैस फेज रिएक्शन के लिए ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी एंड सो ऑन। सो आप लोगों को पहले भी पता है कि रेट लॉ जो है ये हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। यानी अगर हम इस रिएक्शन को देख लें हाइड्रोजन और ब्रोमीन के, जो जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनती है, गैस बनती है, तो बज़ाहिर जो है ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर लग रही है। लेकिन इसको जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑर्डर है। इसका एक्चुअल जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो उसके लिए ये इक्वेशन आती है जो इधर इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट की हुई। तो अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर हम देख ले तो ये हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन जो स्टोइकोमेट्रिक सिंपल इक्वेशन है उस उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया हुआ है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट लॉ है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। रेट लॉ की जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ इज दैट वंस वी नो द रेट लॉ एंड वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू हमें पता हो, रेट लॉ का पता हो, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंपोजिशन मिक्सचर का जो कंपोजिशन है उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है कि वी कैन प्रेडिक्ट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट अ लेटर स्टेज ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन चल रही है तो हमें एक बार मतलब ये पता चल जाए कि किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर उसको हम लेटर स्टेज में भी रेट लॉ से मालूम कर सकते हैं। और रेट लॉ जो है इज अ गाइड to the mechanism of the reaction for any proposed mechanism must be consistent with the observed। यानी जो रेट लॉ है उसी से हम किसी रिएक्शन के लिए, जिस पर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के रेट्स की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मालूम कर सकते हैं। सो सिंपल रेट लॉ क्या है कि एक ही रिएक्टेंट है ये ए, और उसका क्या है, पावर है एम। अब ये जो एम है, इस एम को हम क्या करते हैं कि स्मॉल एम को, इसको हम अगर ज़ीरो लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी जिस चीज़ का भी पावर क्या हो, ज़ीरो हो, तो ये वन हो जाएगा। तो रेट जो है किसके बराबर है, सिर्फ के बराबर हो जाएगा। अगर वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये सिंपल रेट लॉ है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं, इधर ये दिया हुआ है। अगर हम
m की जगह 0 पुट कर ले तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर जो है के लिए हम m को किसके बराबर पुट करेंगे, 1 के बराबर पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह ये m की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। कम्प्लेक्स रेट लॉज ये तो सिंपल हो गए। कम्प्लेक्स में जिस तरह हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट ए है, बी है, सी है। अब अगर एम एन ओ इस हिसाब से हम लिख ले, अगर इसके एम को 1 लिखें, एन को 2 लिख के और ओ को 0 लिखे तो ओवरऑल ऑर्डर इन दोनों को सम हम ऐड करेंगे तो क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो इसलिए आपने किसको देखना है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड जिसके ऊपर जो पावर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट। अब रिएक्टेंट ए की रिस्पेक्ट से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्टेंट बी की रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है और रिएक्टेंट सी की रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है। तो आपने इधर देखना है कोफिशिएंट को। तो अगर कोफिशिएंट लेट सपोज सी के ऊपर 1 है तो ये फिर सी के रिस्पेक्ट से क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, और बी के ऊपर 0 है तो बी के रिस्पेक्ट से ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। तो इसी तरह रिएक्टेंट ए के ऊपर अगर 2 है तो ये रिएक्टेंट ए की रिस्पेक्ट से ये रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। तो आपने इसको देखना है। ये एक जनरल फार्मूला है याद करने के लिए, यूनिट्स याद करने के लिए, कि यूनिट जो है ये क्या है, एम एम कंसंट्रेशन के लिए है तो मोल पर लीटर। तो एम की पावर क्या है, 1 माइनस एन और टी इनवर्स। अब लेट सपोज जीरो ऑर्डर है तो इनकी वैल्यू क्या लगेगी, 0। तो 1 माइनस 0 तो एम का क्या आ जाएगा, एम का पावर 1 आ जाएगा और टी इनवर्स आ जाएगा। अब एम की यूनिट, एम का जो यूनिट है आगे क्या है, मोल पर लीटर। तो एम का पावर 1 है तो ये मोल पर लीटर आ जाएगा। और टाइम जो है अगर आप मिनट में बात कर रहे हैं तो ये पर मिनट हो जाएगा, अगर सेकंड में बात कर रहे हैं तो पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो जिस तरह हम इस रिएक्शन को देखें तो इधर इस यूनिट कैसे मालूम करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा। इन ऑर्डर अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड, यानी पर टाइम होगा। पर मिनट में भी हो सकता है, पर सेकंड में भी, और पर आवर भी हो सकता है। अब अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स और लीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, इन्वर्स। और टाइम जो है उसी तरह इन्वर्स चलेगा। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम यूनिट मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन दी हुई है तो इसके हिसाब से जो है ये क्या है, इन्हीं से हमें पता चल रहा है कि इसका जो रेट लॉ है एक्सपेरिमेंटली जो मालूम किया हुआ है वो ये है, और ये इसके रिएक्शन है, ठीक है। और रेट लॉ इसका ये है, ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटली इधर 1 है, इधर 2 है, इधर ये इधर 1 है, 1 1 जब ऐड करेंगे तो सेकंड, तो ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं। अब इसी रिएक्शन को आप लोग देख लें जो आखिरी कॉलम में दी हुई है, इधर फिर दी हुई है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देख लें तो हमारे पास चूंकि रेट लॉ में कार्बन डाइसल्फाइड आ रहा है, तो इस रिएक्शन में एक्चुअली अगर हम देख लें तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में कार्बन डाइसल्फाइड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो रेट लॉ है उसमें चूंकि इन्वॉल्व है, तो इस वजह से चूंकि रेट लॉ या रेट लॉ जो है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं। तो इस वजह से जो है अब इधर पावर क्या है, 1 है, इधर भी 1 है। तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिस्पेक्ट से भी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और नाइट्राइड आयन की रिस्पेक्ट से भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो आपने किसको देखना है, आपने रेट लॉ को देखना है कि उसमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन, कौन कौन सी स्पीशीज की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ले कि रेट लॉ जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स कैसे मालूम करते हैं। तो इस पे अक्सर कम जो एग्ज़ाम होते हैं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसमें ये यूनिट्स और इन पे मतलब ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आप लोगों को कोई इशू है तो फिर डिस्कस कीजिए।